बेद्रांजपुर एक शहर का नाम था। उस शहर में देवड़ा नाम का एक सुनार था। उसके 4 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम भुजंगाचारी था, दूसरे का नाम था ईश्वराचारी और तीसरे का नाम था आचार्याचारी था। सबसे छोटे का नाम देशीबंताचारी था। वे चारों शिल्पी थे। 3 भगवान का शिल्प रचते थे, मगर चौथा इन लोगों के बने शिल्प को देखकर समय बिताता था। रोज वह देखता ही रहता था। तीनों भाइयों को जब यह बात पक्की हो गई कि यह लड़का बेकार है, कोई काम करता ही नहीं, वे गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तब वह अपना गांव छोड़कर अमृतपुर नामक एक दूसरे गांव में जाता है। वहाँ पर एक शिल्पी रहता था। वह उसके घर जाता है। वह शिल्पी उसका अता पता पूछता है और पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा कौन सा गांव है, जाति कौन सी है और क्या काम करते हो। जवाब में वह अपना नाम देशबंताचारी कहकर मैं एक शिल्पी हूँ, मेरा गांव बेद्रांजपुर है, हम 4 भाई लोग हैं, सभी का यही पेशा है। और कहता है अमृतपुर के शिल्पी की एक बेटी और 4 बेटे होते हैं। सभी उसके भाइयों जैसे ही शिल्प का काम करते हैं। उन लोगों ने यह सोचकर कि अपनी बहन इसके साथ सुखी रहेगी, उसकी शादी रचा देते हैं। देशबंताचारी इसके बाद भी कोई काम नहीं करता, आवारा राग घूमकर समय बिताता रहता है। वे लोग भी उसके आलस को देख ऊब जाते हैं। फिर वे उसे डांट कर कहते हैं कि तुम इस तरह आलसी बनकर समय बिताते हो तो अपने परिवार की क्या देखभाल करोगे। अभी या तो कुछ काम करो, नहीं तो अपनी घरवाली को लेकर यहाँ से निकल जाओ। देशबंताचारी इस बात पर अपने सालों से चिढ़ जाता है। एक अलग मकान किराए पर लेकर अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू करता है। बीवी अपने भाइयों के यहाँ से दाल अनाज लेकर आती है और उसे पकाकर खिलाती रहती है। यह तरीका भी कितने दिन चल सकता था। फिर वह भी इसके इस व्यवहार को देख थक जाती है तो कहती है, तुम अपने को शिल्पी कहते हो, कुछ काम नहीं करते, मेरे भाइयों के साथ मिलकर कोई काम क्यों नहीं करते हो। घर वाली की यह बात सुनकर देशबंताचारी अपने को अपमानित महसूस करता है और अपने सालों के साथ लकड़ी लाने जंगल में जाता है। वे लोग पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाओं को काट लाते हैं तो वह छोटी छोटी डालियों को काट लाता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि मेरे भाई लोग तो बड़ी शाखाएं ले आए हैं, फिर तुम क्यों इतनी छोटी डालियों को काट लाए हो। देशबंताचारी अगली सुबह देवरत्न नामक एक पलंग बनाता है। पलंग के चारों पांवों पर 4 गुड़ियाँ बनाकर उन्हें उपदेश देता है। फिर उन सबको खोलकर लकड़ी के गट्ठे जैसे बनाकर 4 कोनों पर उन्हें टिका देता है। लकड़ी का गट्ठा देखकर वह हंसकर कहती है, तो रात भर तुमने यही काम किया, कोई बात नहीं, एक काम करना, किसी से मत कहो, मैं इसे ले जाकर बाजार में बेच आती हूँ। फिर देशबंताचारी अपनी पत्नी की असमर्थता को देखकर खुद ही वहाँ से लकड़ी को बेचने निकल जाता है। वह यह बोझ उठाकर राजमहल के रास्ते से जा रहा था। वहाँ एक महिला लकड़ी का गट्ठा देखकर उससे उसका भाव पूछती है। इस पर देशबंताचारी उससे कहता है, तुम यह नहीं खरीद सकती, तुम्हारे राजा अगर आकर खरीदना चाहें तो ठीक होगा। वह महाराजा के पास जाकर लकड़ी की बात कहती है।
महाराजा फिर उसका अता पता पूछकर भाव पूछता है। देशबंताचारी यह कहकर कि अभी मैं भाव नहीं बताऊंगा, इस गट्ठे को खोलकर लकड़ी को सजोइए, 4 दिशाओं में 4 अमर दीप जलाकर इस पलंग की पूजा कीजिए। फिर हाथ में एक कलम पुस्तक लेकर इस पर लेट जाइए। उन्हें लकड़ी का गट्ठा सौंपता है। राजा उसी बात मानकर चारों दिशाओं में 4 दीप जलाकर कलम पुस्तक हाथ में लेकर लेटता है। उस 4 कोनों पर रखे पलंग के पांव पर रखी गुड़ियों में से एक गुड़िया इस तरह बोलती है, बहन सुनो, मैं बाजार जाकर घूम कर लौटने तक तुम जरा मेरी जगह पर अपना सहारा दे देना। गुड़िया ने वैसा ही किया। यह गुड़िया बाजार में घूमकर लौटी तो तीनों गुड़ियाँ उससे बाजार की खबर के बारे में पूछती हैं। यह गुड़िया जवाब में कहती है कि वहाँ गौशाला में एक गाय थी। उसका बछड़ा गौशाला के दूसरे दरवाजे पर था। गाय उससे कहती थी कि यही पास में एक बावी है, तुम वहाँ जाकर सो जाओ तो तुम्हारी भूख शांत होगी। यह बात सुनकर राजा सब लिख लेता है। दूसरी गुड़िया अब कहती है, मैं अभी आ जाऊंगी, मेरे कोने पर तुम सहारा देती रहना। तब वह गुड़िया पूरे शहर में घूम आती है। उसे आगे हनुमान मंदिर दिख जाता है। वह वहीं जाती है। मंदिर के आगे 3 हांडी सोना रखा होता है। उसे गुड़िया देखती है। फिर वह राजमहल लौट आती है। तीनों गुड़ियाँ उससे पूछती हैं कि तुमने क्या क्या देखा। वह जो जो जवाब देती है राजा वह सब लिख लेता है। अब तीसरी गुड़िया की बारी आती है। वह भी उसी तरह सहारे की मांग कर शहर में घूमने जाती है। महाराज के महल के पीछे एक बड़ा घड़ा होता है। उस घड़े में विक्रमादित्य के दरबार की एक कुर्सी दिखाई देती है। वह देखकर वह महल लौट आती है। आते ही तीनों एक साथ पूछती हैं कि बता तुम क्या देखकर आई हो। उसने जो जो देखता था वह सब तीनों गुड़ियों को कहती थी। राजा वह सब लिख लेता था। अब चौथी गुड़िया की बारी थी। वह भी इसी तरह कहकर निकल जाती है और शहर घूमकर आती है। उसके लौटने पर बाकी गुड़ियाँ उससे भी पहले जैसा ही प्रश्न करती हैं। गुड़िया ने जो जो देखा था वह सुनाती है। शहर के पूरब में एक देवता है। वह 100 फीट के भीतर है। उस देवता के आगे एक घड़ा भर दीनार है। वह चाहती है कि वहाँ एक मंदिर बनवाया जाए। यही बस मैंने देखा और यह सब सुनकर आई। महाराज ने वह सब लिख लिया। अगली सुबह महाराज कामगारों को ले जाकर घड़े को खुदवाता है। वहाँ अनमोल मोती उसे मिलते हैं। वहाँ से हनुमान जी के मंदिर जाता है। 3 हांडी सोना उसे वहाँ पर मिलता है और फिर राजमहल के पिछवाड़े जाकर सोने का सिंहासन निकलवाता है। फिर शहर जाकर गौशाला की बावी के पास जाकर रत्नों को निकलवाता है। राजा अब देशबंताचारी को याद कर उसे बुलाकर मोती मणिक देकर सम्मान करता है। 12 घड़ों में जो सोने के सिक्के मिले उनसे वहाँ पर एक मंदिर बनवाकर देशबंताचारी को पुजारी बनाता है। यह खबर उसकी पत्नी को भी मिलती है। वह भी आती है और खबर सुनकर उसके सभी भाई उसके पास आते हैं। उसका ऐश्वर्य देखकर वो सब मूर्छित हो जाते हैं। वह उन्हें भी सोना संपदा देकर घर भेजता है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी की काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए। जो इंसान जैसा भी है वो अपने आप के लिए बहुत अच्छा है। अब वो दोनों पति पत्नी सुखी से जीवन व्यतीत करने लगते हैं।